नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है के चेरीवाला और मैं हूं आपका बायोलॉजी प्रैक्टिकल टीचर। और जो है आज हम लोग डाइसेक्ट करने वाले हैं हार्ट को, और इसके साथ साथ जो भी इसके इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर और फीचर्स, उनको एक एक सेक्शन को अच्छे से समझेंगे। और कैसे हार्ट बीट फंक्शन कर रहा है, एसए नोड की लोकेशन क्या है, एवी नोड की लोकेशन क्या है, बंडल ऑफ फेस, परकेंजी फाइबर, सेप्टम कहाँ है, ये सब चीज़ें हम लोग आराम से आज अपने डाइसेशन के थ्रू देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे बगल में जो नोट्स रखे हैं इन्हीं के अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ेंगे। ये एक फ्लो चार्ट की तरह मैंने इसको अरेंज किया है, जिससे कि हम लोग इसको पहले एक्सटीरियर फिर इंटीरियर पार्ट को देख पाएँ और समझ पाएँ। सबसे पहले बच्चों, हम लोग अगर देखते हैं तो लेवल जो होता है इसका वो T5 T8 होता है एट ये मीडियस टीनम में। ठीक है, मतलब जो अपनी थोरैक्स का लेवल T5 और T8 है वहाँ पे ये प्रेजेंट है। डबल मेम्ब्रेन सैक होती है कॉल पेरिकार्डियम। मैं दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे होंगे ना, एक इस पे ये देखिए, मैं इसको पकड़ के इसको बाहर करता हूँ। ये जो आपने देखा ना सेलोफिन जैसा, ये जो सेलोफिन जैसा एक इस पे एक कवरिंग है ना, ये बच्चों पेरिकार्डियम इसी को कहते हैं। ये मैं आपको ऐसे इसको थोड़ा सा, ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए मैंने इसको पकड़ के थोड़ा, ये देखिए ये पेरिकार्डियम की लेयर रहती है, ये वाइट होती है, डबल लेयर्ड होती है। और ये बैक सरफेस ऑफ द हार्ट लाइज नियर वर्टेब्रल कॉलम। जब भी हार्ट हमारा जो है ना वो टिल्ट टुवर्ड लेफ्ट रहता है, मतलब ये हमारे जो है बॉडी में ऐसे प्रेजेंट होता है। तो कभी भी जब आपसे पूछा जाए बैक साइड हार्ट के क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए वर्टेब्रल कॉलम। फ्रंट में ये जो है अपना हार्ट वेंट्रली प्रेजेंट होता है, और डॉर्सल फेस इसका होता है टुवर्ड वर्टेब्रल कॉलम। अपर सरफेस जो होती है वो अटैच होती है सेवरल लार्ज ब्लड वेसल से, जैसे कि सुपीरियर आपकी वेना कावा हो गई, इन्फीरियर वेना कावा हो गई, आयोर्टा हो गई और पल्मोनरी ट्रंक हो गई। इसमें आप ये देख पाएँ अगर, तो ये जो आप इसमें कैविटी जैसे देख रहे हैं ना, ये आप थोड़ा सा स्पेस इसमें देख पा रहे होंगे बच्चों। ये जो स्पेस है, ये देखिए, ये स्पेस, ये एक स्पेस है। और ये सुपीरियर वेना कावा, जिसका काम होता है अपर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड को लाना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना। और जो है इन्फीरियर वेना कावा का काम होता है लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड को लाना, वो भी डीऑक्सीजनेटेड। और इसमें ये पल्मोनरी ट्रंक और आउटा रहता है। ये है आपका पल्मोनरी ट्रंक और आउटा का ओपनिंग, ये आप देख पा रहे होंगे। ये मैंने सारे इसके जो भी ये पार्ट्स हैं इसको थोड़ा एक्सपैंड किया है कि आप इसको देख पाएँ। हालांकि जो इसमें ये सबमर्ज रहता है स्पेसिमेन काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्वेटिव्स में, तो थोड़ा सा इनमें फ़र्क आ जाता है एक नॉर्मल रेगुलर और एक अपडेटेड स्पेसिमेन के कंपैरिजन में, एक डोनेटेड और एक जो है स्पेसिमेन में। ठीक आया कि ये जो है आपका पूरा पल्मोनरी आर्टरी का ट्रंक और आपका सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा था। ठीक है, और जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हार्ट इज़ यूजली स्लाइटली जो है लेफ़्ट साइड ऑफ द चेस्ट, ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड होता है। अगर जब ये लेफ़्ट साइड है ना, तो अगर ये ऐसे है तो ये लेवोकार्डिया है। पर रेयर कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर में हार्ट अगर टुवर्ड राइट हो जाए किसी किसी में ना, तो उसको जो है डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। बहुत रेयर कॉन्जेनिटल डिजीज़ है, मतलब डिजीज़ भी कह सकते हैं आप, डिसऑर्डर कह सकते हैं इसको। अगर राइट की तरफ टिल्ट है तो इसको आप डेक्स्ट्रोकार्डिया कहेंगे, और अगर लेफ़्ट की तरफ जो कि नॉर्मल या कंडीशन, तो इसे लीवोकार्डिया कहेंगे। तो ये एक छोटा टर्म है, पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया है। लेफ़्ट हार्ट जो होगा, ये हमारा ये वाला पूरा पोर्शन जो है लेफ़्ट पार्ट में इंक्लूड होता है, लेफ़्ट हार्ट में इंक्लूड होता है। और यहाँ पे मैं जब अभी इसको डाइसेक्ट करूँगा तो मैं बताऊँगा, यहाँ पे हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है। मैंने पेरिकार्डियम आपको लेयर दिखा दी है, देखिए एक इस पे थिन सेलोफिन जैसी एक लेयर रहती है। ठीक है, इसी को जो है अपन पेरिकार्डियम कहते हैं। और ये जो है बहुत यूज़फुल है, ये अटैच करने के लिए इसको जो है मेडिस्टेनम में के लिए भी काम आती है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं बच्चों, ये वाला पार्ट पहले मैं एक्सटीरियर इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि बाद में डाइसेक्शन के बाद हम लोग इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। ये वाला पार्ट को हम लोग राइट
जो है राइट एट्रियम, राइट कॉर्नर ऑफ द हार्ट, और ये वाला हमारा लेफ्ट पार्ट होगा हार्ट का। अच्छा, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये एक स्ट्रक्चर देखिए ना आप, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, अलग थलग सा, ये ऐसा, इसको बच्चों लेफ्ट ऑरिकल कहते हैं। लेफ्ट ऑरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो है लंग से जब ब्लड ऑक्सीजनेट होके आपका लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है, तो बिना इसकी मदद के एंटर नहीं कर सकता लेफ्ट ऑरिकल। इसको आप याद रखेंगे, ये लेफ्ट ऑरिकल है आपका, ठीक है। और लेफ्ट ऑरिकल्स के ठीक नीचे जो ही हमारा बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है अंदर, इसके इंटरनल पार्ट में भी मैं दिखाता हूँ। और उसके बाद जो है आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है यहाँ पे, उसमें जो है आपका सेमीलूनर वॉल प्रेजेंट होता है और डायरेक्ट अरोटा से कनेक्ट होता है। ये सारे वॉल्स जो होते हैं एक प्लेन लाइन में होते हैं, चाहे वो ट्राइकस्पिड हो, बाइकस्पिड हो, बाइकस्पिडी मिट्रल होता है। सेमीलूनर वॉल फॉर जो है राइट वेंट्रिकल एंड विच इज़ कनेक्टेड बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक है, और वहीं से लंग्स में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। फिर इसके जस्ट बगल में सेमिलरी पल्मोनरी वॉल होता है, सेमिलूनर वॉल, ये कनेक्ट होता है आपका अरोटा से। अरोटा बहुत ज़रूरी है, और बिना लेफ्ट ऑरिकल के हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से ऑक्सीजनेट होने के बाद आपका जो है राइट लेफ्ट एट्रियम में एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस इस वाले पार्ट का ज़रूर देखेंगे। ये पूरा अटैच नहीं होता है हार्ट से, ये ऐसे ही होता है, अलग सा होता है, देख पा रहे होंगे। ये लेफ्ट ऑरिकल थोड़ा अलग रहता है ना, फिंगर थोड़ा सा एक अलग सा ना स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल अलग थलग। ते वक्त एक बात का हम लोग को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो है कैसे भी हम लोग को कभी भी इसके उन पार्ट्स को नहीं भूलना है कि कौन से पार्ट लैंडमार्क की तरीके काम करते हैं। तो बच्चों ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अगर आप लैंडमार्क भूल जाएंगे ना तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि लेफ़्ट राइट में बहुत कन्फ्यूजन रहती है। और नीट में जो आजकल कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है ना क्वेश्चंस की लेके, वो बहुत हो गई है बच्चों। तो थोड़ा सा मैं इसको पूरा डाइसेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बाद में ना आपको मैं उसका फ़ायदा बताऊँगा। अच्छा देखिए, मैंने इसको डाइसेक्ट किया है और बहुत प्यार से अब आपको एकदम ढंग से समझना है चीज़ों को, कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है, कोई भी मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ नहीं आ सकती। देखिए, सबसे पहले बच्चों मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये मोटा सा जो बॉर्डर है, ये आपके जो है इस पार्ट को और इस पार्ट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। ये एक मोटा सा एक बॉर्डर जैसा पार्ट है जो एट्रियम को वेंट्रिकल से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये एट्रियम को डिवाइड कर रहा है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है बच्चों आपका सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये वाला देख लीजिए आप, ये जो है ये सेप्टम होता है, और यही एक ऐसा सेप्टम है जो है आपके ये एट्रियम और वेंट्रिकल को डिवाइड करने का काम करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, ठीक है। और जो है अब हम लोग जो है, अभी मैंने आपको बताया कि लेफ्ट ऑरिकल का जो रोल था ये लगा हुआ है लेफ्ट ऑरिकल। तो लेफ्ट ऑरिकल पूरा कनेक्टेड नहीं है बच्चों, अगर आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से देख पा रहे होंगे आप, लेफ्ट ऑरिकल पूरा कनेक्टेड नहीं है हार्ट से, ठीक है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसका काम क्या है बच्चों? ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। यहीं पे हमारा देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये लेफ्ट ऑरिकल है। तो इसको जब मैं खोलता हूँ तो बच्चों देखिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो बच्चों ये की स्ट्रक्चर है, ये लेफ्ट ऑरिकल एक की स्ट्रक्चर होता है, इन्वॉल्व होता है किस काम के लिए? ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके लेफ्ट एट्रियम में जब एंटर कर रहा होता है, लंग्स से ऑक्सीजनेट होने के बाद जब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है, तो बच्चों यही ऑरिकल जो होता है ना, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बगैर इसके कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अब जो है हम लोग, मैंने कहा था मैं क्रक्स के बारे में, क्रक्स जो होता है पोस्टीरियरी प्रेजेंट होता है हार्ट के पीछे। तो क्रक्स का काम क्या है बच्चों? क्रक्स को देखिए, क्रक्स कॉर्डिक्स भी कहते हैं। अभी नीट में सवाल इसका बना नहीं है, बहुत ज़रूरी है, क्या पता बन जाए इसी साल, आपकी किस्मत अच्छी हो, ठीक है। वैसे भी जो है हार्ट से 8 नंबर का सवाल आता ही आता है, कोई भी आप साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए।
ये लैंडमार्क होता है ऑन द बैक साइड ऑफ द हार्ट, क्रक्स की मैं बात कर रहा हूँ, बैक साइड प्रेजेंट होता है, लैंडमार्क होता है। वेयर कॉर्नरी सल्कस, देखो बच्चों अब मैं आपको जो है मैंने इसको डाइसेक्ट कर दिया ना, तो मैं इजीली आपको दिखा पाऊंगा कि जो है ये आपको जब मैं इसको पोस्टीरियरी रखता हूँ ना, देखो ये क्रक्स है, ठीक है। क्रक्स ये देखिए, ये एक लाइन जा रही है ना, ये एक लाइन जा रही है, ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस है। यहीं पे कॉर्नरी सल्कस जो है मिलती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस से। ये देखिए ये वाली जो नीचे से एक लाइन आ रही है ना, ये वाली, ये देखिए ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस है। ये जो लाइन आ रही है ना, ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस है। ये वाली लाइन देखिए पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस है। यहीं पे ये जो है मीट करते हैं, तो इसीलिए ये क्रक्स का लैंडमार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल को आप हार्ट सर्जन बन जाएंगे, आप एमबीबीएस कॉलेज में जाएंगे तो पूछेगा कि सबसे ऐसा कोई पॉइंट बताइए जहाँ पे दो सल्कस मीट कर रहे हैं, वो किस काम, लैंडमार्क उसका क्या है। तो आप बता सकते हैं कि भाई ये जो क्रक्स होता है ये लैंडमार्क होता है, किस लिए, कॉर्नरी सल्कस और जो है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस का मीटिंग पॉइंट होता है। और इसका एक और ज़रूरी काम होता है, हालांकि आप आगे सालों में पढ़ेंगे पर फिर भी मैं बता देता हूँ, यहीं पे राइट एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज जो होती हैं सबसे नज़दीक होती हैं पूरे हार्ट में। सिर्फ जो है एक यही पॉइंट होता है जहाँ पे राइट कॉर्नरी आर्टरी एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी सबसे पास से होके गुजरती हैं, ठीक है बच्चों। तो अब मैं इसको वापस एंटीरियरली समझाने का कोशिश करता हूँ। ये एंटीरियरली हम लोग आ गए, मैंने इसको जो है डाइसेक्ट कर चुका था, जो टाइम पे आया करिए, ठीक है। और ये वाला मैंने स्टार्ट किया है, ये वाला सेप्टम है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका सेप्टम है, ये देख रहे हैं, ये लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है सेप्टम, राइट एट्रियम वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है आपका लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल से, ठीक है। ये सेप्टम हो गया अपना। अच्छा, अब हम लोग जो है इसके आगे पढ़ेंगे कि जो है इसमें ये जो आप जाले जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये जाले जैसा स्ट्रक्चर ये देख पा रहे होंगे आप। अगर मैं थोड़ा जूम करने के लिए कैमरामैन से अपने कहता हूँ तो जो है मतलब आप मेरे कैमरामैन जो है एमबीबीएस स्टूडेंट हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं और इनको सब पता है। और जो है इनको ये जूम करना है, ये जो मकड़ी के जाले जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना बच्चों, अब ये देखिए, ये जहाँ से निकल रहा है, ये जहाँ पे अटैच है ना बच्चों, इसको अपन जो है पैपिलरी मसल कहते हैं। ये मतलब इस पार्ट को पैपिलरी मसल कहते हैं। और जो ये जाला है ना, देख पा रहे होंगे, ये जो है आपका कॉर्डे टेंडिने है। अच्छा, कॉर्डे टेंडिने का काम इतना ज़रूरी है हार्ट में क्योंकि हमारा हार्ट मायोजेनिक है बच्चों, और बिना कॉर्डेट टेंडेनी के कुछ नहीं हो सकता। आपको जो है कहिए तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट मायोकार्डिया इन्फाक्शन भी हो सकता है, क्योंकि कॉर्डिएट टेंडेने ही आपके हार्ट को वॉल्व, हार्ट में जो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जो है बाइकस्पिड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सेमीलूनर वॉल्व प्रेजेंट होता है। तो ये जो सेमीलूनर वॉल्व और जो है आपका ये बाइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व है, इससे ब्लड ना उल्टा फ्लो ना हो जाए, मतलब ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस ऊपर की तरफ ना चला जाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो एक तरफ ही रहे, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड रहे, यही इसका मेन पर्पस होता है कॉर्डेट टेंडेने का। तो ये कॉर्डेट टेंडेने का फंक्शन प्रोसेस कभी मत भूलिएगा, सब भूल जाइएगा। कॉर्डेट टेंडेने अगर नहीं होगा तो आपके हार्ट, आप 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाओगे, क्योंकि हार्ट का जो है ना यूनिडायरेक्शनल ऑफ फ्लो खत्म हो जाएगा, मतलब हार्ट इधर ब्लड उल्टा भी बहेगा और सीधा भी बहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मैच हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए ये याद रखिए कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, जब वो एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में, और जो है लेफ्ट एट्रियम से जब वो जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है ना, तो यही वो कॉर्डे टेंडेने होते हैं, यही पैपिलरी मसल्स, ये देखिए ये पैपिलरी मसल्स हैं, ये कॉर्डे टेंडेने हैं, यही होते हैं जो वॉल्स को ना यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड के लिए मजबूर कर देते हैं। अच्छा बच्चों, तो आगे हम लोगों ने सल्कस पढ़ लिए, कॉर्डिनेट टेंडेने के इंपॉर्टेंट पार्ट्स देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ऐसे नोड्स। यहाँ पे हमारे राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर पे ऐसे नोड प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ऐसे नोड्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, हार्ट हमारा मयोजेनिक है। मयोजेनिक मतलब क्या है? मयोजेनिक जिसमें अपनी ऑटो रिदमिसिटी की पावर है, ठीक है। ऑटो रिदमिसिटी मतलब हमारा दिल धड़कता, धक 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 धक, उसको हम लोग कहते हैं लब डब, लब डब, लब डब, लब डब, ठीक है। तो ये जो लब डब की आवाज़ है ना, ये हमारे जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे जब हमारे कॉन्ट्रैक्शन होता है और जब सिस्टोल होता है ना, तो उसमें जो लब
डब लब डब ऐसे आवाज़ आती है ना, वो उसको अपन फर्स्ट हार्ट साउंड भी कहते हैं। और वो तभी पॉसिबल है बच्चों जब ऐसे नोट से इम्पल्स जनरेट होगा। जब हमारा ये पार्ट ख़राब हो जाता है ना, तभी हम लोगों को नकली हार्ट पेस मेकर लगवाना पड़ता है। ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। ऐसे नोड के ही राइट एट्रियम में ही अप लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे बच्चों, राइट एट्रियम के अपर लेफ्ट कॉर्नर पे, अब अपर राइट कॉर्नर पे जो है आपका ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। और राइट एट्रियम में ही लेफ्ट कॉर्नर पे आपका जो है एवी नोड प्रेजेंट होता है। एवी नोड का रोल होता है ऐसे नोड से इम्पल्स को ले लेता है, वो यहीं से इम्पल्स को लेता है और उसको रेस्ट ऑफ द हार्ट में फ्लो करता है, जो कि वो बंडल ऑफ हिस से होता हुआ पुरकेंजी फाइबर्स में जाता है। अच्छा, पुरकेंजी फाइबर्स जो होते हैं सिर्फ प्रेजेंट ओनली इन द लेफ्ट वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट। देखिए मेरे बच्चों, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये जो कॉर्डेड टेंडिने आप देख रहे हैं, ये किस तरफ है? ये लेफ्ट तरफ है, ठीक है। ये राइट में नहीं है, राइट में होने से भी बहुत कम है, पर ये लेफ्ट में इसकी मेजॉरिटी है। क्यों मेजॉरिटी है? क्योंकि बच्चों हमारा जो ह्यूमन हार्ट है ना, वो बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी एरोटा से होते हुए पूरी बॉडी में उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना है। तो बच्चों यहीं पे सेमील्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होता है। तो बच्चों जो हमारा सबसे मजबूत वेंट्रिकल होता है, सबसे थिकेस्ट मसल जिस वेंट्रिकल में प्रेजेंट है ना बच्चों, वो वेंट्रिकल हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये नीट में सवाल बन सकता है, एमबीबीएस में सवाल बन सकता है, बीएससी में बहुत अच्छा सवाल बन सकता है कि सबसे ज़्यादा पेपिलरी मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे ज़्यादा कॉर्डेड टेंडिने कहाँ देखने मिलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। और ऐसा क्यों है? ये देखिए, ये पार्ट मोटा है, ये देखिए ना, ये मोटा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है। तो ये क्यों है बड़ा? क्योंकि बच्चों ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, यही बच्चों कनेक्ट होता है ओर्टा से। तो ओर्टा से हार्ट में जब ये कनेक्ट हो जाता है ना, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओर्टा को पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना पड़ता है। और जो है इसी वजह से सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, जो सबसे ज़्यादा दबाव होता है पूरे दिल पे, ह्यूमन हार्ट में जो सबसे ज़्यादा दबाव होता है, वो सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल वाले चेंबर में होता है। तो ये बात अपने दिमाग में बसा लीजिए, लिख लीजिए, टैटू करा लीजिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि सबसे ज़्यादा पेपिलरी मसल्स लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती हैं। सबसे ज़्यादा आपके कॉर्डेड टेंडिने, जो कि इस बात की रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो है यूनिडायरेक्शनल ऑफ ब्लड, यूनिडायरेक्शनल ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड हो, ब्लड उल्टी दिशा में ना बह जाए, ब्लड गलत चेंबर में ना बह जाए, इसलिए ये होता है। अच्छा बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले जो है हम लोग ग्रेट कार्डियक वेन और कॉर्नरी साइनस को पढ़ेंगे। देखो बच्चों, कॉर्नरी साइनस पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है पीछे। और मेरे बगल में आप एक नोट देख पा रहे होंगे, बहुत ज़रूरी नोट है। ये सवाल अभी तक नीट में नहीं बना है। इस साल 2026 में जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लें, नोट बना लें, कुछ करें कि इस बार ये सवाल पूछा जा सकता है। और वो सवाल है फोरामेन ओवाले पे। फोरामेन ओवाले क्या चीज़ होती है? देखो बच्चों, जब हम लोग एम्ब्रियो में होते हैं ना, गर्भ में होते हैं ना, तो फोरामेन ओवाले जो होता है उस समय हमारे लंग्स इतने काम नहीं कर रहे होते, लंग्स नहीं डेवलप हुए होते हैं। तो फोरामेन ओवाले एक तरीके का गड्ढा होता है। फोरामेन का तो बायोलॉजी में आपको मतलब पता ही है ना, आप सब समझदार हो, गड्ढा। तो अपर ये जो अलाउ करता है, फोरामेन ओवाले जो है वो डायरेक्टली फ्लो को अलाउ कर देता है राइट एट्रियम से आपके लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। जब हम लोग गर्भ में होते हैं तो गर्भ में हमारे लंग्स वंग्स तो होते नहीं है ना, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो पर हमें चाहिए। तो प्लेसेंटा के थ्रू हम लोग जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं। पर यहाँ पे उस समय एक छोटा सा गड्ढा होता है जो बाद में डिप्रेशन के रूप में ख़त्म हो जाता है। अगर मैं कहूँ तो वो ये है, पर शायद इतना छोटी चीज़, एक छोटा सा डिप्रेशन कैमरे पे दिखाना भी संभव नहीं होता। आप भी थोड़ी मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। ये जो छोटा सा जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ ना, यही है फोरामेन ओवाले। ये फोरामेन ओवाले जो होता है ना बच्चों, ये एम्ब्रियोलॉजी स्टेज में अलाउ कर देता है, बाईपास कर देता है लंग्स को, और अलाउ कर देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डायरेक्टली फ्लो हो जाए राइट एट्रियम से हमारे लेफ्ट एट्रियम में। सोचिए, उस समय हमें लंग्स की ज़रूरत नहीं होती और तब भी हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पा लेते हैं। और हमारे जन्म के बाद जो है ये जो फोरामेन ओवाले है ये बंद हो जाता है, और जो है फोरामेन ओवाले पुश क्लोज हो जाता है, मतलब पूरा क्लोज हो जाता है। और जो है इसको बंद करने वाले जो दो लेयर होते हैं उसको कहते हैं सेप्टम प्रीमम एंड सेप्टम सेकेंडम। ठीक है, टिश्यू फ्लैप होता है।
अच्छा, ये किसी किसी कभी बहुत रेयर केसेस में ये जो है ये बंद नहीं हो पाता है, तो इसको आप पेटेंट फोरम एंड ओवैले कह सकते हैं, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर कभी कभी ये स्ट्रोक का कारण बन जाता है। अच्छा, एट्रियल सेप्टम एंड सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो होता है, जब एट्रियल में आपका जो है एक कोई ऐसा डिफेक्ट प्रेजेंट होता है, एक कि जो है आपका हार्ट वॉल्स जो होते हैं वो डिफेक्ट में होते हैं। मतलब जैसे कि ये जो एट्रियम आपका राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है ना, इसमें ना आप होल होता है, अपर चेंबर वाले पार्ट्स में होल होता है, जिससे कि कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी के दिल में छेद होता है, तो वो यही होता है, उसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट उसी को कहते हैं। दिल में छेद होना मतलब यहाँ नहीं छेद होता, उसके एट्रियम के वॉल में छेद होता है, जिससे कि जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को आने जाने में दिक्कत हो रही होती है, और प्रॉपर हार्ट वर्क नहीं कर पाता, प्रॉपर पंप नहीं कर पाता, तो उसको बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है। ठीक है बच्चों, और वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है? जब हमारे वेंट्रिकल्स के वॉल में होल हो जाता है, तो उसे वेंट्रल आप वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट कह सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये वेंट्रल जो पार्ट होता है, ये इसी में हमारा जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हार्ट में प्ले होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल की इंपॉर्टेंस तो आप जान ही सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग, वैसे मैंने ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको डक्टस आर्टियोरिस के बारे में भी बता देता हूँ। ये शॉर्ट टेम्पररी ब्लड वेसल होती है इन द डेवलपिंग fetus दैट कनेक्ट्स द पल्मोनरी आर्टरी टू द अरोटा। पर जब जैसे हम लोग को जन्म हो जाता है, तो ये मतलब डिसअपेयर हो जाती है, और फिर हम लोग लंग्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आप डक्टस आर्टरियोसिस को भी आप जो है वो मतलब एक नोट बनाइए, तो उसको लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। और जब हम लोग इसको, और एक मैं इसको थोड़ा सा और इसलिए डाइसेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैंने वो जो समझाना था मुझे ना, मैंने वो समझा दिया आपको। मैं अटैच इसलिए रखना चाह रहा था, ये देखिए ये वाला पार्ट हमेशा याद रखिए, ये लेफ्ट ऑरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। और आप देख पा रहे होंगे कॉर्डेट टेंडन है कितना, ये देखिए कॉर्डेट टेंडन है, ये जो मसल्स हैं पूरी पैपिलरी फुट पे है उनके। और जो है मैं इसको थोड़ा सा अलग करके बिल्कुल अलग करता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको पूरा खोल दिया है, और इसलिए मैंने और डाइसेक्ट कर दिया है कि ऐसा कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। इसमें जो आप ये देख रहे हैं ना, ये पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा है बच्चों। पेरिकार्डियम फ्लूइड का काम होता है कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो है पार्ट छोटा है, ठीक है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट बहुत बड़ा है। ये सब नोटेबल पॉइंट्स हैं, इसको याद रखिएगा। ऐसे नोड हमारा पेसमेकर होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसी राइट एट्रियम में ही हमारा एवी नोड प्रेजेंट होता है। और जो है हमारा हार्ट मायोजेनिक है, हमारा हार्ट न्यूरोजेनिक नहीं है। मायोजेनिक हार्ट वो होता है जिसमें सेल्फ ऑटोरिदमिसिटी की पावर होती है। आर्थ्रोपोडा के पास न्यूरोजेनिक होता है, मोलस्का के पास तो डीएनएस है। ठीक है, तो अपने को याद रखना है कि ह्यूमन हार्ट अपना मायोजेनिक है। आगे जो है हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे, कि अब हम लोग बात करने वाले हैं कार्डियक साइकिल। तो बच्चों कार्डियक साइकिल हमारी 0.8 सेकेंड की होती है, और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज में कुछ लेके आया हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि एक बात हमेशा याद रखिए कि ऑल आर्टरीज ओरिजिनेट फ्रॉम हार्ट। जितनी भी आर्टरियां होती हैं हार्ट की, वो ओरिजिनेट होती हैं हार्ट से। और जो ऑल वीन्स ओरिजिनेट फ्रॉम टिश्यू और ऑर्गन, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है आर्टरी की और वीन्स की, कभी मत भूलिएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ की बात करना चाहते। जब जो है एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करते हैं, जब इन वीन्स में ना यहाँ पे ना डिपॉजिट हो जाता है सीए, मतलब कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल का बच्चों, तो क्या हो जाता है तब जो है इसमें जब 70% डिपॉजिट हो जाएगा इसमें, तो ल्यूमेन जो होगा आर्टरी का वो नैरोवर हो जाएगा। आर्टरी में जब डिपॉजिट हो जाएगा कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल का, तो ल्यूमेन जो है आर्टरी का नैरोवर हो जाएगा। 70% अगर इसमें ये जो है जमा हो गया कोलेस्ट्रॉल ना, तो आपको जो है मायोकार्डियक इन्फाक्शन हो जाएगा, जिसे आप हार्ट अटैक कहते हैं। अच्छा, नीट में एंजाइना के बारे में एक बार पूछा जा चुका है, तो मैं बता रहा हूँ। एंजाइना एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें जो है एक्यूट चेस्ट पेन होता है, पर उसमें ऑप्शन ये रहता है कि क्या कुछ डैमेज होता है, मसल्स डैमेज हो जाती हैं, क्या कॉर्डेट टेंडनें डैमेज हो जाती हैं? नहीं। तो एंजाइना जब भी पूछा जाए तो बताइए, सिर्फ याद रखिए कि वो एक एक्यूट चेस्ट पेन है, दर्द होगा बहुत भयंकर वाला, पर कोई चीज़ डैमेज नहीं होती। और कार्डियक अरेस्ट के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, आजकल कितना कॉमन है, लोगों को खड़े खड़े कार्डियक अरेस्ट हो जाता है।
तो इसमें क्या हो जाता है बच्चों, जब हार्ट बीट ना एकदम हार्ट स्टॉप कर देता है बीटिंग, हार्ट पंपिंग ही बंद हो जाती है, एकदम ख़त्म हो जाता है मामला, तो कार्डियक अरेस्ट होता है, वहीं पे तुरंत मौत हो जाती है। बाकी इसकी मैं डिटेल वीडियोस आपको जो है दे पाऊँ और आपको अच्छे से समझा पाऊँ, तो मैंने कोशिश अपनी करी है। मैंने सुपीरियर वेना कावा को मैंने दिखाने का कोशिश की है, मैंने इन्फीरियर वेना कावा को दिखाने की कोशिश की है। और ये आपका सुपीरियर वेना कावा मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, सॉरी ये बहुत सबमर्ज्ड रहता है प्रिजर्वेटिव में, तो बहुत आप समझ सक रहे होंगे ना, पर मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत करते हैं कि आपको सब समझ में आए। ये जो आप स्पेसेस देख पा रहे हैं ना, ये सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन प्लस आरोटा। तो बच्चों ये याद रखने वाली चीज़ है। ये मैंने बताया कि ये है आपका लेफ़्ट ऑरिकल, बहुत ज़रूरी होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए। और बच्चों मैंने ये बताया कि ये कॉर्नरी सल्कस, ये बच्चों आपका एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, और ये बच्चों आपका पीछे होता है पोस्टीरियर एंटीवेंट्रिकुलर सल्कस। ये बहुत लैंडमार्क है, ये हमारा क्रक्स होता है। क्रक्स की इंपॉर्टेंस इस बार नीट में पूछी जा सकती है क्योंकि अभी तक पूछी नहीं गई है। और बच्चों ये मैंने इसके डिजीज़ के बारे में बता दिया, इसमें आपको जितना इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैंने सब बता दिया। बाकी मेरा नाम है के चेरीवाला और मैं हूँ आपका बायोलॉजी प्रैक्टिकल टीचर। थैंक यू।